गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आपका जो है एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है, रैशनल नंबर का ही है, ठीक है ना। रैशनल नंबर का आपका 1.2 है, ठीक है ना। 1.2 है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है ना। रैशनल नंबर, ठीक है। तो जो भी आपका होगा, ठीक है ना, उसको डील करते हैं। एक मिनट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट में आपका है, ठीक है। कब बुक होगा तो बुक अपना खोल लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट में है ऐड द फॉलोइंग, है ना, रैशनल नंबर, ठीक है ना। यानी रैशनल नंबर को आपको ऐड करना है, सिंपल में भी यही है आपका, ठीक है। तो ये टोटल आपका 8 पीस क्वेश्चन है, टोटल जो है 1 to 8 तक है आपका, ठीक है ना। 1 to 8 तक आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ऐड तो आप लोग सिंपल में बना सकते हैं, कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। 2 में भी आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है आपका, ठीक है ना। 1 आपका 2 में भी वही है, ठीक है ना। ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 1 और 2 सिंपल है, ऐड आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होगा ऐड बनाने में, ठीक है ना, तो मैं आपको आज प्लेलिस्ट में आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया हुआ है रैशनल नंबर का, ठीक है। तो आप उसमें एडिशन देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, ठीक है ना। तो ऐड तो सिंपल है, ऐड आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। 3 आपका देखिए है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी। वेरीफाई क्वेश्चन आपको अगर बुक होगा तो देखिएगा, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, है ना, यानी वेरीफाई करना है, ठीक है। एंड नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, है ना। करने का मतलब है कि सबसे पहले आप वेरीफाई कीजिए, ठीक है। और वेरीफाई करने के बाद जो वेरिफिकेशन होगा उसके अनुसार, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का नाम लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का नाम लिखना है। तो प्रॉपर्टी आप लोग इंटीजर चैप्टर में प्रॉपर्टी आपका डिस्कस हुआ था, ठीक है ना। पूरा डिटेल वाइज मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है उसके अनुसार होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा कि टोटल प्रॉपर्टी इंटीजर से ही रिवाइज कर लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। या बुक में भी आपका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर वाला ही प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, तो सब में सेम होता है, ठीक है ना। सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम सब कुछ सेम रहता है, चैप्टर वाइज के अनुसार उसका टर्म खाली चेंज होता है, बाकी प्रॉपर्टी सब चेंज नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट देखिए आपका क्या कहता है। फर्स्ट में है -12/5 -12/5 प्लस 2/7 इक्वल टू 2/7 प्लस, है ना, -12/5। देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पे आपका -12/5 है और 2/7 है, ठीक है। यहाँ भी आपका -12/5 है और 2/7 है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ आपका क्या है, सेम है। कोई 2/7 इक्वल है, -12/5 -12/5 ये भी आपका इक्वल है, दोनों में तो कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए एडिशन का बात हो रहा है, तो ये आपका टर्म क्या हो गया, a प्लस बी हो गया, लेकिन ये क्या हो गया आपका b प्लस ए ना हो गया, है ना। ये a प्लस बी है, लेकिन इसका क्या है, ये आपका, है ना, आपका ऑर्डर को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है ना। तो जब ऑर्डर को एक्सचेंज कर देगा तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग, है ना, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है, क्लोजर, है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होता है ना, एडिटिव होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है।
तो ये आपका एडिशन में है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला पूरा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं कि जब दो रैशनल नंबर, है ना, को ऐड किया जाए, जब दो रैशनल नंबर को ऐड किया जाए, है ना, और जब उसका ऑर्डर एक्सचेंज कर दिया जाए, है ना, ऑर्डर को बदल दिया जाए, है ना, फिर भी आपका उसका सम क्या होगा, एक ही होगा, है ना, उसका सम क्या होगा, एक ही होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे बी सेकंड में, सेकंड देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, ठीक है। 3 का सेकंड में आपका लिखा हुआ है -5/8 + 9/13, -5/8 + -9/13 = -9/13 + -5/8, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, देखिए सिंपल है, -5/8 यहाँ है ना, यहाँ भी -5/8 है, यहाँ आपका -9/13 है, यहाँ भी आपका -9/13 है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, है ना, एडिशन। तो ये टर्म कौन सा हो गया, a + b, और ये क्या हो गया, b + a, यही ना हुआ, ठीक है। तो ये भी कौन सा प्रॉपर्टी होगा, तो ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। कौन सा प्रॉपर्टी होगा, है ना। तो आंसर में आपका हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। थर्ड देखिए आपका, थर्ड में आपका है 5/4, ठीक है ना, 5/4 है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। 1/2 + 2/3, है ना, इक्वल टू है आपका 5/4 + 1/2, ठीक है, + 2/3, यही है आपका। देखिए ये क्या है आपका a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया c, ठीक है ना। ये आपका क्या है, a b c हो गया, है ना। तो जब 3 टर्म रहे, चाहे वो एडिशन में रहे, सब्ट्रैक्शन में रहे, मल्टीप्लिकेशन में रहे, डिवीजन में रहे, तो जब तीन टर्म हो जाता है तो उसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। 3 टर्म हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। 5/4 इक्वल है, 1/2 1/2 सेम है, 2/3 सेम है, ठीक है। अंतर क्या है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये क्या हो गया, a+, है ना, b + c हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, देखिए 5/4 क्या हो गया a, तो 5/4 a, 1/2 क्या हो गया b, तो 1/2 b हो गया, और प्लस 2/3 क्या है c। अंतर क्या है, यही आपका, है ना। यहाँ पे ग्रुप किसका है, b + c का, और यहाँ पे ग्रुप किसका है, a + b का, यही ना अंतर है। लेकिन तीनों जो रैशनल नंबर है वो तो दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 में भी आपका इसी तरह से है, ठीक है ना, 3/8 है, ठीक है ना। 4 भी आपका सेम है, तो 4 भी आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का भी इसी तरह से है ना, इसी तरह से 4 में भी है, लेकिन सिर्फ आपका नंबरिंग चेंज है, रैशनल नंबर चेंज है, ठीक है। तो आप 4 का भी क्या हो जाएगा, आपका सेम यही आंसर हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलेंगे, अभी तो 3rd था आपका, अब 4 हम लोग चलेंगे, ठीक है। 4 देखिए क्या है आपका, इतना देर में आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। 4 आपका देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स, है ना, क्या पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स, है ना। 4 है, एडिटिव इनवर्स के बारे में पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स, है ना, एडिटिव इनवर्स लिखना, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, साइन चेंज, है ना।
इन्वर्स का मतलब ही होता है, इन्वर्स का मतलब ही होता है अपोजिट, उल्टा, है ना। देखिए आपका फर्स्ट में है 4 का 3/5 है ना, 3/5 है तो क्या हो जाएगा -3/5। पॉजिटिव है रेशनल नंबर तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ठीक है। सेकंड में आपका -4/9 है तो ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर 4/9 है ना, ठीक है। 3 देख लीजिए, 3 में है 1/7, 4 में है, देखिए 4 वाला देख लीजिए, 3 सिंपल है, 2/-7 है ना, तो ये कौन सा रेशनल नंबर होगा 2/-7, निगेटिव रेशनल नंबर होगा, तब पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका 2/7, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 देखिए आपका कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 1 देख लीजिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका मेनली रूप से प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर से रिलेटेड है आपका, ठीक है। 5/6 है आपका, ठीक है। 5/6 प्लस 7/-4 इक्वल टू 7/-4 प्लस, है ना, बॉक्स बना के दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ क्या है 5/6, यहाँ क्या है 7/-4, दो ही टर्म है ना, a प्लस बी है आपका, ठीक है। इक्वल टू क्या हुआ 7/-4, ये साइड दिया हुआ है ना, ये साइड में तो दोनों है, ये साइड में सिर्फ क्या है 7/-4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा जो बच गया 5/6 ही ना बचा हुआ है, तो 5/6 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे 5/6, यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। चाहे 2 टर्म रहे या 3 टर्म में रहे या 4 टर्म में रहे, कोई मतलब नहीं है। जो मिसिंग होगा, जो रेशनल नंबर मिसिंग होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो मिसिंग होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, ब्लैंक्स में फिल कर देंगे, ठीक है। सेकंड देख लीजिए आपको, सेकंड है देखिए 11/, ध्यान से देखिएगा 11/-3, सॉरी -5 है, 11/-5 है, ठीक है, प्लस -3/11 है, प्लस -7/6 है, इसको ब्रैकेट में किया हुआ, ठीक है। फिर आपका है -11/-5 है ना, 11/-5 है आपका, ठीक है। फिर है प्लस बॉक्स दिया हुआ, ठीक है ना, ब्रैकेट में क्या हुआ प्लस क्या है -7/6, ठीक है। तो सिंपल देख लीजिए क्या है 11/-5, 11/-5 दिया हुआ है ना, दोनों साइड है। आपका है -7/6 दोनों साइड है, ठीक है। अब ये क्या बच गया, यही ना छूटा हुआ है -3/11 छूटा हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -3/11, यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ भर लेंगे, ठीक है, आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 4 था, बाकी आगे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। या जो आपको दिक्कत होगा उसको आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 6 में वेरीफाई है ना, क्या वेरीफाई है, वेरीफाई करना है ना। ए में 1 में देखिए क्या है a + b + c इक्वल टू a + b है ना प्लस c, ठीक है, इक्वल टू आपका है a + b + c, ठीक है। इफ ध्यान से देखिएगा कह रहा कि a + b + c, ठीक है, तो 3 टर्म में है, तो 3 टर्म में है तो आपका 3 टर्म में कौन सा प्रॉपर्टी होगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। a + b + c, ठीक है, यहाँ आपका ग्रुपिंग है a + b का, यहाँ ग्रुपिंग है b + c का, ठीक है ना। सिर्फ क्या हो रहा है आपका ऑर्डर एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन a + b + c तीनों को तो जोड़ ही रहा है ना, ठीक है ना। करने का मतलब क्या होगा, देखिए
2 + 3 + 6 है ना, फिर आपका होगा 2 + 3 + 6, सबको जोड़िएगा तो दोनों इक्वल ही आएगा, अलग नहीं ना आएगा। 5 हो जाएगा, 5 और 6 11 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 11 ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं ना होगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ क्या होता है ऑर्डर एक्सचेंज करता है, लेकिन उसका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसको आप वेरीफाई कीजिए, है ना, कि जो नंबर दिया हुआ है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। कल भी आप लोग वेरीफाई पढ़े थे, ठीक है ना। देखिए आपका 1 नहीं है, क्वेश्चन ही है, यहाँ तक क्वेश्चन ही है, ठीक है। आपका 1 में यहाँ से है, ठीक है ना। a बराबर 3/2 है, b बराबर -4/9 है, c बराबर 7/4 है, ठीक है। यही आपका, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है आपका कि a बराबर 3/2, b बराबर -4/9 है और c बराबर 7/4 है, ठीक है। तो a बराबर b और c सबका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, आंसर है ना। a का वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। b का वैल्यू क्या है आपका p प्लस है ना, तो प्लस b का वैल्यू क्या है -4/9 हो गया, ब्रैकेट में है, यहाँ a + b ब्रैकेट में है तो a + b ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। फिर आपका है प्लस c क्या है 7/4, c क्या है 7/4 है, यही ना आपका। फिर इधर देखिए आपका a है शुरू में, है ना, तो a का वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस b + c है ब्रैकेट में, तो b + c को ब्रैकेट में कर देंगे, है ना। b है आपका -4/9 और प्लस c है 7/4। अब इसको कह रहा है कि देखिए इसका आंसर और इसका आंसर दोनों अगर सेम आ जाएगा, है ना, यानी लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों सेम आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ अगर आंसर आपका नहीं सेम आता है, इक्वल नहीं आएगा, तो ये आपका क्या होगा नॉट वेरीफाइड होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसको कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 3 क्या हो जाएगा 27 और प्लस 4 में सॉरी 2 में -4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा 7/4, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या है 3/2 है, प्लस 9 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। तो 36, ठीक है। 4 4 क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा और प्लस 9 7 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 20 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 27 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19 आएगा, कितना आएगा 19/18 प्लस 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिए 3/2 है, 3/2 है प्लस -16 है और 63 है, तो 63 में से 16 घटा लेंगे। ये सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे होता है, ठीक है ना। तो 63 में आपका 16 घटा लीजिए, तब 13 से 6 हो गया तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना आ गया 47/36 आएगा। 47 बाई क्या आ गया 36 आ गया। अब इसको सिर्फ चेक करना है, यही ना करना है, ठीक है। ऊपर से इरेज कर देते हैं। देखिए अब 18 और 4 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 36 ही आएगा, ठीक है। और इक्वल टू, ठीक है, पहले ही साइड कर लीजिए, ये साइड कर लीजिए, फिर वो साइड देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा और प्लस 4 9 जा 36 हो जाएगा, तो 7 9 जा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। इधर भी करेंगे एलसीएम तो क्या आएगा 36 ही आएगा, ठीक है। ये आपका 2 है तो 18 बार में गुना करेंगे, है ना, तो 54 हो जाएगा और प्लस 36 उससे में 47। अब देख लीजिए दोनों सेम आता है कि नहीं। 8 3 11 हो गया और 3 और 6 क्या हो गया 9 और 10 हो गया, ठीक है। 101/36 हो गया और ये 4 7 11 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 5 4 9 1 10 101/36। दोनों साइड क्या आ गया आपका, दोनों साइड क्या आ गया इक्वल आ गया। तो दोनों साइड जब इक्वल आ गया तो ये क्या आ जाएगा आपका वेरीफाइड आएगा, क्या आ जाएगा वेरीफाइड
फाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, नॉट वेरीफाइड लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ठीक है ना। ये इसका देते हैं। अब देखिए आप लोग, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 में ही है, ठीक है ना। बी एक और दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, तो उसको आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। 7 में चलेंगे। 7 में आपका है, ये भी आपका क्या है, वेरीफाई। ये भी क्या आपका है, वेरीफाई करना है, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो ये आपका देखिए कि कौन सा प्रॉपर्टी है, ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी और बी प्लस ए है, तो ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्रॉपर्टी होगा, ये आपका इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। 1 में ए इक्वल टू है 2/7 और बी इक्वल टू है 3/4 है, ठीक है। अगर इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाइड हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल अगर आपका नहीं होगा तो नॉट वेरीफाइड हो जाएगा, ही ना होगा, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, यही ना दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही दिया हुआ, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है 2/7, बी इक्वल टू क्या है 3/4, इक्वल टू कर लेंगे। बी इक्वल टू क्या है 3/4 और प्लस ए इक्वल टू क्या है 2/7। इक्वल नहीं आएगा, क्या लगता है आपको, 2/7 सेम है, 3/4 सेम है कि नहीं। तब जब सेम है तो क्या आएगा, इक्वल ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर इसका वैल्यू भी निकालिएगा और इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो सेम आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या था, टोटल 1.2 है ना, टोटल 6 क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। हाँ 6 ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 1.2 जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग फेयर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक है ना, तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है।